हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। सोचो, तुम्हारे शरीर के अंदर एक इनविजिबल आर्मी हर वक्त तुम्हारे हेल्थ के लिए फाइट कर रही है। ये आर्मी सिर्फ डाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, बल्कि तुम्हारे मूड, वेट, स्लीप और यहां तक कि थिंकिंग पावर तक को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग इस इनविजिबल आर्मी को इग्नोर कर देते हैं और वहीं से शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स जैसे ओबेसिटी, डिप्रेशन और कांस्टेंट फटीग। किताब द सुपर गट के ऑथर डॉक्टर विलियम डेविस हमें बताते हैं कि हमारी गट यानी आंत असल में हमारे पूरे बॉडी का हिडन कंट्रोल सेंटर है। अगर हम अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर लें तो हम न सिर्फ डिजीजेस से बच सकते हैं, बल्कि लंबा, एनर्जेटिक और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारी गट के अंदर रहने वाले माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है, कैसे हमारी लाइफ के हर पहलू को अफेक्ट करते हैं और कैसे हम अपनी गट को सुपर गट में बदल सकते हैं, यानी ऐसी पावरफुल गट जो हमें हर तरह से स्ट्रांग बनाती है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि हमारी गट क्यों खराब होती है, कौन सी हैबिट्स और फूड्स इसकी इनबैलेंस का कारण बनते हैं और कैसे ये बैड बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारी हेल्थ को रूइन कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं द सुपर गूड की ये फैसिनेटिंग और नॉलेज फिल्ड जर्नी। सबसे पहले समझते हैं गट माइक्रोबायोम क्या होता है। हमारे शरीर की आंतों में लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। इनमें कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल काम करते हैं, जैसे फूड डाइजेस्ट करना, विटामिन्स बनाना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना और हार्मोन्स को बैलेंस रखना। वहीं बैड बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, वेट गेन कराते हैं, मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं और कई बार सीरियस डिजीजेस तक का कारण बनते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बैड बैक्टीरिया की संख्या गुड बैक्टीरिया से ज्यादा हो जाती है। इसे डिसबायोसिस कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस। यही इम्बैलेंस हमें बीमार, वीक और टायर्ड महसूस कराता है। ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल इस इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण है। आज हम रोज ऐसे फूड्स खाते हैं जो माइक्रोबायोम के लिए पॉइजन की तरह हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, शुगर लोडेड प्रोडक्ट्स, केमिकली पैक्ड स्नैक्स और बार बार एंटीबायोटिक्स का यूज। ये सारी चीजें हमारे अच्छे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और बुरे बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका देती हैं। अब सवाल उठता है, जब हमारा माइक्रोबायोम खराब हो जाता है तो बॉडी पर इसका अकट्यल असर क्या पड़ता है। ऑथर बताते हैं कि जब माइक्रोबायोम इम्बैलेंस होता है तो इसका फर्स्ट इंपैक्ट हमारे स्टमक पर दिखता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी या लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे ये इम्बैलेंस सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर को अफेक्ट करने लगता है। तुम्हें बार बार फटीग महसूस हो सकता है, चाहे तुम कितना भी आराम क्यों ना कर लो। स्लीप इश्यूज शुरू हो जाती हैं, जैसे जल्दी नींद ना आना या बार बार नींद से जागना। फिर आता है मूड स्विंग्स, एंगर, इरिटेशन या यहां तक कि डिप्रेशन। वेट गेन, खासकर पेट और कमर के आसपास की चर्बी बढ़ना, भी इसी इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स जैसे पिंपल्स, एलर्जिक रिएक्शन या एक्जिमा, ब्लड शुगर इम्बैलेंस जो आगे चलकर डायबिटीज में बदल सकता है, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है। लेखक यहां तक कहते हैं कि अगर गूट हेल्थ को ठीक नहीं किया गया तो ये इनबैलेंस आगे चलकर हार्ट डिजीज, कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी सीरियस बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर डॉक्टर्स इन इश्यूज का ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स को दबाकर करते हैं, लेकिन जब तक जड़ यानी गट को हील नहीं किया जाएगा, तब तक बीमारी बार बार लौटती रहेगी। अब बात करते हैं उन मेन रीजंस की जो हमारी गट हेल्थ को डैमेज करते हैं। 1. बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। जब हम हर छोटी बीमारी जैसे सर्दी या बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो सिर्फ बैड बैक्टीरिया को नहीं मारती, बल्कि गुड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाता है। 2. प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन। पैकेट्स वाले नूडल्स, बिस्कुट, केक, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब प्रिजर्वेटिव्स, शुगर और केमिकल्स से भरे होते हैं जो गट बैक्टीरिया के लिए जहर की तरह काम करते हैं। 3. हाई शुगर डाइट। जब हम ज्यादा स्वीट फूड्स खाते हैं तो बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिलता है, जिससे गट बैलेंस बिगड़ जाता है। 4. नींद की कमी और स्ट्रेस। अगर तुम प्रॉपरली नहीं सोते या हमेशा टेंशन में रहते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाते हैं और गट हेल्थ कमजोर पड़ने लगती है। 5. फाइबर की कमी। फाइबर यानी वो रेशेदार फूड जो गुड बैक्टीरिया का मेन फूड होता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। जब तुम कम फाइबर खाते हो तो अच्छे बैक्टीरिया भूख से मरने लगते हैं।
अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कैसे हम अपने माइक्रोबायोम को दोबारा स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी गट को सुपर गट में बदल सकते हैं। इसके लिए ऑथर 3 मेन स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले आता है पहला चरण, डिटॉक्स यानी सफाई। इस स्टेप में हमें अपने डेली डाइट से सारे प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर और पैकेट वाले स्नैक्स को हटाना होता है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन को भी कुछ समय के लिए कम करना जरूरी है, ताकि गट को आराम मिले और बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो सके। इसके बाद आता है दूसरा चरण, रिपेयर यानी मरम्मत। अब हमें ऐसे फूड्स खाने शुरू करने होते हैं जो गट लाइनिंग को हील करें, जैसे बोन ब्रॉथ, वेजिटेबल सूप और हमारे ट्रेडिशनल मसाले, अदरक, हल्दी, जीरा, सौंफ। ये सब नेचुरल तरीके से गट की हीलिंग और रिपेयर प्रोसेस को तेज करते हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है रिपॉपुलेट यानी दोबारा अच्छे बैक्टीरिया को बसाना। इसमें हम ऐसे फूड्स लेते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जैसे दही, छाछ, अचार, इडली, डोसा, किमची, सावरक्राउट जैसे फर्मेंटेड फूड्स। इसके साथ प्रीबायोटिक फूड्स जैसे प्याज, लहसुन, केला और सेब, ये सब उन बैक्टीरिया के लिए खाना का काम करते हैं जो हमारी गट में रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर हम लगातार इन 3 फेजेस को फॉलो करें तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही हमारी गट हेल्थ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। पेट हल्का महसूस होता है, नींद बेहतर होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और मूड भी नेचुरली पॉजिटिव रहने लगता है। और यही है असली शुरुआत एक सुपर गट की, यानी ऐसी गट जो शरीर को भीतर से स्ट्रांग बनाती है और हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रखती है। अब समझो, हमारी गट सिर्फ डाइजेशन तक सीमित नहीं है। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं कि गट के अंदर मौजूद माइक्रोबायोम हमारे इम्यून सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस, मेंटल स्टेट और एनर्जी लेवल्स सब पर डीप इफेक्ट डालता है। अब सवाल उठता है कि हमें अपनी गट में किस तरह के बैक्टीरिया को जगह देनी चाहिए ताकि हमारा शरीर न सिर्फ डिजीजेस से बचे बल्कि अपने हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल तक पहुंच सके। लेखक एक खास बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, लैक्टोबैसिलस रोइटरी। ये बैक्टीरिया पहले ऑलमोस्ट हर इंसान के गट में नेचुरली पाया जाता था, लेकिन आज की अनहेल्थी लाइफस्टाइल और बार बार एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से यह बैक्टीरिया लगभग गायब हो चुका है। इसकी खासियत यह है कि यह शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है, जिसे अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है। जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो इंसान में कॉन्फिडेंस, सोशल कनेक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डिप्रेशन कम होता है, नींद अच्छी आती है और बॉडी की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी घटती है, जो मोटापा, दर्द और थकान की असली वजह होती है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को लैक्टोबैसिलस रोइटरी सप्लीमेंट्स देना शुरू किया तो रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। लोगों की स्किन ग्लो करने लगी, हेयर स्ट्रांग और थिक हो गए, मूड बेहतर हुआ और कई लोगों का वेट नेचुरली रिड्यूस होने लगा बिना किसी एक्स्ट्रा डाइट के। अब सवाल यह है कि इस बैक्टीरिया को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए, कौन से फूड्स इसे सपोर्ट करते हैं और इसे डेली रूटीन में कैसे शामिल किया जा सकता है। ये सब जानना अगला क्रूशियल स्टेप है। लेखक ने एक खास तरीका बताया है घर पर हेल्दी योगर्ट बनाने का, जिसे वो सुपर योगर्ट कहते हैं। इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रिउटेरी को बढ़ाया जाता है। इसके लिए नारियल दूध या गाय का दूध लिया जाता है और उसमें इस बैक्टीरिया का कल्चर डालकर कुछ घंटों तक एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद ये मिक्सचर गाढ़ा होकर सुपर योगर्ट बन जाता है। रोजाना सिर्फ 1 या 2 स्पून इस योगर्ट का सेवन करने से यह बैक्टीरिया फिर से गट में बसने लगता है। लेकिन सिर्फ रिउटरी ही नहीं, कुछ और भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं, जैसे बिफिडोबैक्टीरियम इन्फैंटिस और लैक्टोबैसिलस प्लैंटरम। बिफिडोबैक्टीरियम इन्फैंटिस खासकर छोटे बच्चों में डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। अगर ये शरीर में लंबे समय तक बना रहे तो इंसान कई बीमारियों से सुरक्षित रहता है। वहीं लैक्टोबैसिलस प्लैंटरम हमारी आंतों की दीवार को स्ट्रांग बनाता है और लीकी गट जैसी प्रॉब्लम को रोकता है। लीकी गट तब होता है जब आंतों की परतें ढीली पड़ जाती हैं और हार्मफुल टॉक्सिन्स शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे एलर्जी, इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून डिजीज जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसलिए लेखक का कहना है कि अगर आप रेगुलरली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और सही प्रीबायोटिक फूड्स का सेवन करें तो गट हेल्थ की फाउंडेशन काफी स्ट्रांग बन जाती है। अब बात करते हैं उन सुपर फूड्स की जो गट को एक सुपर गॉट में बदलने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, अचार, सावरक्राउट, किमची, इडली और डोसे। ये फूड्स नेचुरली प्रोबायोटिक्स से भरे होते हैं और गट माइक्रोबायोम में अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा सुपर फूड है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों की पत्तियां।
ये सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं और गट बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं। इनमें मौजूद क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा सुपरफूड है फल, खासकर ऐसे फल जिनमें प्रीबियोटिक फाइबर ज्यादा होता है, जैसे केला, सेब, नाशपाती, आम और अमरूद। जब इन्हें छिलके सहित खाया जाता है तो गट बैक्टीरिया को भरपूर फूड मिलता है, जिससे उनकी ग्रोथ तेज होती है। चौथा सुपरफूड है नट्स और सीड्स, जैसे अखरोट, बादाम, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। ये न सिर्फ फाइबर से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पांचवां सुपरफूड है हमारे घर के आम मसाले, जैसे हल्दी, अदरक, दालचीनी, लहसुन, जीरा और सौंफ। ये सभी मसाले एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरे होते हैं, जो गट को साफ करने और उसे स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। इनके अलावा लेखक बताते हैं कि पानी भी गट हेल्थ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो गट स्लगिश यानी सुस्त हो जाता है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि डाइजेशन प्रोसेस स्मूथ बनी रहे। अब बात करते हैं उन डेंजरस फूड्स की, जिन्हें अगर आप गट हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो या तो पूरी तरह अवॉइड करें या बहुत लिमिटेड मात्रा में लें। पहला है शक्कर यानी व्हाइट शुगर। यह गट हेल्थ की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है, क्योंकि यह बैड बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ाती है और माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगाड़ देती है। दूसरा है रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। इससे बने फूड्स जैसे ब्रेड, पिज्जा, बर्गर और बिस्किट्स में फाइबर की कमी होती है, जिससे डाइजेशन कमजोर पड़ जाता है। तीसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम, सैकरिन और सुक्रालोज। ये शरीर को कंफ्यूज करते हैं और गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है अल्कोहल। शराब गट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है, जिससे लीकी गट जैसी प्रॉब्लम होती है और साथ ही यह गुड बैक्टीरिया की संख्या भी कम कर देती है। पांचवा है एक्सेस कॉफी। हाँ, थोड़ी मात्रा में कॉफी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन ज्यादा पीने पर यह एसिडिटी बढ़ाती है और माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाती है। लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी थाली में थोड़ा सुधार कर लें और अपने माइक्रोबायोम को सही न्यूट्रिशन देना शुरू करें, तो शरीर की ज्यादातर प्रॉब्लम्स बिना मेडिसिन के खुद ठीक हो सकती हैं। उन्होंने हजारों लोगों पर ये प्रिंसिपल्स आजमाकर देखा और पाया कि कुछ ही हफ्तों में अद्भुत बदलाव नजर आए। पुराने रोग गायब हो गए, वेट कम हुआ, स्लीप क्वालिटी बेटर हुई और लाइफ में नई एनर्जी महसूस हुई। ये सब दिखाता है कि जब इंसान अपने अंदर की दुनिया यानी अपने गट वर्ल्ड को समझकर उसे सुधार लेता है, तो आउटर लाइफ अपने आप बैलेंस में आ जाती है। लेखक कहते हैं कि अब तक हमने जाना कि गट हेल्थ बॉडी और माइंड दोनों की वेल बीइंग के लिए कितनी क्रूशल है, लेकिन वे यही नहीं रुकते। वो समझाते हैं कि सिर्फ फूड हैबिट्स बदलने से नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से ही गट को सुपर गट बनाया जा सकता है। डॉक्टर विलियम डेविस बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ शरीर के सिम्टम्स का इलाज करते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो तो दवा ले ली या फटीग हो तो एनर्जी ड्रिंक पी लिया। लेकिन जब तक हम गट के अंदर की असली गड़बड़ियों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स बार बार लौटेंगी और शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अब समझते हैं कि माइक्रोबायोम रिसेट प्रोटोकॉल क्या होता है। यह एक ऐसा खास तरीका है जिसमें गट को दोबारा स्ट्रांग और हेल्थी बनाने के लिए 3 लेवल्स पर काम किया जाता है। पहला है बॉडी डिटॉक्स यानी सफाई, दूसरा है अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा बसाना और तीसरा है लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव लाना जिससे गट हेल्थ हमेशा के लिए मजबूत बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं डिटॉक्स फेज की। लेखक बताते हैं कि गट की सफाई का मतलब सिर्फ फास्टिंग करना नहीं होता, बल्कि उन चीजों को कम या बंद करना होता है जो माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाती है, जैसे शुगर, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल और कोल्ड ड्रिंक्स। ये सभी चीजें गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं और बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि इन चीजों को धीरे धीरे कम किया जाए और उनकी जगह हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स लिए जाएं, जैसे रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी या नारियल का तेल, चीनी की जगह गुड़ या शहद और मैदा की जगह मल्टीग्रेन आटा या होल ग्रेन्स। इसके अलावा लेखक एक और पावरफुल हैबिट बताते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी दिन में सिर्फ 8 घंटे के अंदर खाना और बाकी समय शरीर को आराम देना। इससे गट को रिपेयर होने का मौका मिलता है और बैक्टीरिया का बैलेंस नेचुरली रिस्टोर होने लगता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, यानी अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा गट में बसाना। इसके लिए लेखक 2 मेन स्टेप्स बताते हैं, प्रोबायोटिक लेना और प्रीबायोटिक खाना। प्रोबायोटिक्स वो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जैसे दही,
छाछ, किमची, पिकल, सौरक्रॉट, ये सभी नेचुरली प्रोबायोटिक रिच फूड्स हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट में मिलने वाले प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव होता है घर पर बना प्रोबायोटिक, जैसे लैक्टोबैसिलस रियूटेरी योगार्ट, जिसे उन्होंने पहले बताया था। प्रीबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो इन अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, केला, सेब, नाशपाती, गेहूं की भूसी, दलिया और लीफी वेजिटेबल्स। ये गट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हैं और बॉडी को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी चरण, लाइफस्टाइल सुधारना, ताकि माइक्रोबायोम को लंबे समय तक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता रहे। सबसे पहले आता है स्लीप। लेखक बताते हैं कि गट हेल्थ और नींद का बहुत गहरा संबंध है। जब गट हेल्थी होता है तो नींद नेचुरली डीप और पीसफुल होती है, और जब नींद पूरी होती है तो गट को रिपेयर और रिचार्ज होने का मौका मिलता है। इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इसके लिए रात में जल्दी सोना, मोबाइल और टीवी से दूरी बनाना और सोने से पहले शांत माहौल बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा है व्यायाम, यानी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हल्का लेकिन कंसिस्टेंट एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, योग, प्राणायाम या साइकिलिंग, ये सब गट में अच्छे बैक्टीरिया को नेचुरली बढ़ाते हैं और साथ ही इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करते हैं, उनकी गट हेल्थ काफी बेहतर होती है और उनके माइक्रोबायोम में डाइवर्सिटी बनी रहती है, जो ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी तनाव पर कंट्रोल रखना। जब इंसान मेंटल स्ट्रेस में होता है तो शरीर में कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो सीधे गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। इससे लीकी गट जैसी समस्या होती है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। तनाव को कम करने के लिए लेखक मेडिटेशन की सलाह देते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करना और शांत बैठना गुट को अंदर से रिलैक्स करने में मदद करता है। चौथा है कनेक्शन विद नेचर, यानी प्रकृति से जुड़ाव। डॉक्टर विलियम बताते हैं कि जब हम मिट्टी, पौधों या जानवरों के संपर्क में रहते हैं तो हम नेचुरली कई अच्छे बैक्टीरिया के संपर्क में रहते हैं में आते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बच्चों को बाहर खेलने देना, गार्डन में काम करना या नंगे पांव घास पर चलना, ये सिंपल हैबिट्स भी गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाती हैं। अब लेखक एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं, बच्चों में गट हेल्थ। वे बताते हैं कि आजकल बच्चों में एलर्जी, ओबेसिटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं, और इसका बड़ा कारण है गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस। अगर बचपन से ही बच्चों को प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स दिए जाएं, तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और आगे चलकर वे बीमारियों से नेचुरली बच पाते हैं। इसलिए बच्चों को ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट्स, सोडा या रेडीमेड स्नैक्स देने के बजाय उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कर्ड जैसे नेचुरल फूड्स देने चाहिए, ताकि उनका माइक्रोबायोम सही तरह डेवलप हो सके। लेखक बताते हैं कि मां की गट हेल्थ भी बच्चे की गट हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करती है। अगर गर्भवती महिला का माइक्रोबायोम स्ट्रांग हो तो बच्चे का इम्यून सिस्टम जन्म से ही मजबूत होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हाई फाइबर फूड्स, प्रोबायोटिक्स और नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करना चाहिए, ताकि बच्चा एक हेल्थी गट सिस्टम के साथ जन्म ले सके। आखिर में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मेंटल हेल्थ और गट का सीधा कनेक्शन। गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए जब गट हेल्थी होता है तो हमारा मूड नेचुरली अच्छा रहता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन कम होता है और माइंड भी क्लियर महसूस होता है। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के गट माइक्रोबायोम में बैड बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं, और जब उन्हें प्रोबायोटिक फूड्स दिए गए तो उनका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने लगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर माइंड को हील करना है तो सबसे पहले गट को हील करना होगा। अब बात करते हैं गट हेल्थ को चेक करने के कुछ सिंपल होम मेथड्स की। अगर आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस बनती है, खाने के बाद हैवीनेस महसूस होता है, पेट में ब्लोटिंग या पेन होता है, माउथ अल्सर्स होते हैं या बार बार एलर्जीज होती हैं, तो ये सिग्नल्स हैं कि आपका माइक्रोबायोम असंतुलित हो चुका है। इसके अलावा अगर आपके मूड में बार बार बदलाव आता है, आप हमेशा टायर्ड महसूस करते हैं या नींद ठीक से नहीं आती, तो ये भी गट हेल्थ की गड़बड़ी का रिजल्ट हो सकता है। इसलिए शरीर के इन स्मॉल सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी रूटीन और डाइट में तुरंत बदलाव लाना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि गट हेल्थ एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट किया जाए तो ये आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। गट हेल्थ को इंप्रूव करने
और उसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखने के लिए सिर्फ कुछ दिनों का डाइट चेंज काफी नहीं होता। इसके लिए एक डेडिकेटेड और बैलेंस्ड रूटीन की जरूरत होती है। ऑथर डॉक्टर विलियम डेविस ने अपनी बुक में एक ऐसा डेली रूटीन बताया है जिसे अपनाकर कोई भी पर्सन अपने गट को सुपर गट में बदल सकता है और हमेशा एनर्जेटिक, एक्टिव और हैप्पी रह सकता है। सुबह की शुरुआत कैसे हो, ये गट हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ऑथर बताते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये इंटेस्टिन्स को क्लीन करता है और डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। इसमें थोड़ा लेमन या एप्पल साइडर विनेगर मिलाने से गट की एसिडिटी बैलेंस रहती है और हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ रुकता है। इसके बाद हल्का एक्सरसाइज जैसे योगा, सूर्य नमस्कार या ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ये एक्टिविटीज गट को स्टिम्युलेट करती हैं और गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करती हैं। साथ ही बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे माइक्रोबायोम को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। ब्रेकफास्ट यानी सुबह का खाना दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। ऑथर बताते हैं कि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो गट के लिए नॉरिशिंग हो, ना कि हैवी या हार्मफुल। कई लोग दिन की शुरुआत ब्रेड, बटर या शुगरी सीरियल से करते हैं जो गट बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके बदले में गट फ्रेंडली नाश्ते के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे दलिया जिसमें फ्रूट्स और नट्स मिलाए गए हों, मल्टीग्रेन परांठा जिसमें घी हो और साथ में बटर मिल्क या कर्ड लिया जाए, या फिर स्मूदी जो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और कर्ड से बनी हो। ब्रेकफास्ट में फाइबर, प्रोबायोटिक्स और थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट्स का होना जरूरी है ताकि गूट संतुलित तरीके से काम कर सके। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन यानी लंच की। लंच में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो बॉडी को एनर्जी दें और डाइजेस्ट करने में इजी हों, जैसे घर का बना खाना जिसमें सब्जी, दाल, राइस या रोटी हो। साथ में सैलड जरूर लेना चाहिए क्योंकि सैलड में मौजूद फाइबर सीधे गट बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देता है। दोपहर के खाने में फर्मेंटेड फूड्स जैसे बटर मिल्क या पिकल भी शामिल किए जा सकते हैं ताकि गट को प्रोबायोटिक्स मिल सकें। साथ ही कोशिश करें कि खाना खाते समय माहौल पीसफुल हो, टीवी या मोबाइल से दूर बैठकर भोजन करें ताकि डाइजेशन बेहतर हो सके। अब आता है स्नैक टाइम यानी दोपहर और शाम के बीच जब हल्की भूख लगती है। इस समय ज्यादातर लोग प्रोसेस्ड चिप्स, नैमकीन या बिस्किट्स खाते हैं जो गट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी जगह बेहतर ऑप्शन है रोस्टेड चना, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट वाटर या घर का बना मखाना स्नैक। इससे न सिर्फ भूख शांत होती है बल्कि गट को भी फायदा मिलता है। रात का खाना यानी डिनर गट हेल्थ में सबसे क्रूशल होता है। ऑथर के अनुसार डिनर हल्का और जल्दी होना चाहिए, यानी रात 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए ताकि गट को डाइजेशन के लिए पर्याप्त टाइम मिल सके। रात में ज्यादा तला भुना या स्पाइसी फूड खाने से गट में ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो सकती है। डिनर में खिचड़ी, मूंग दाल, वेजिटेबल सूप, मल्टीग्रेन रोटी और हल्की सब्जी लेना अच्छा रहता है। साथ में थोड़ा घी डाइजेशन में मदद करता है। सोने से 1 घंटा पहले कोई हैवी चीज नहीं खानी चाहिए और कोशिश करें कि 1 कप गुनगुना पानी या हर्बल टी पी लें ताकि गट को आराम मिले और नींद बेहतर आए। अब बात करते हैं स्लीप के इंपॉर्टेंस की। ऑथर कहते हैं कि नींद गट की रिपेयर का टाइम होता है। जैसे दिन में हम काम करते हैं वैसे ही रात को बॉडी और माइक्रोबायोम खुद को रिपेयर करते हैं। अगर नींद पूरी ना हो तो गूट हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाती और टायर्डनेस, मूड स्विंग्स और पोअर डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें, कमरे में डार्कनेस और साइलेंस रखें और बेड पर लेटते समय डीप ब्रीथिंग करें ताकि माइंड रिलैक्स हो और बॉडी नींद के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ ही ऑथर बताते हैं कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा रखना चाहिए जब बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट मिले, यानी डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल और लैपटॉप से डिस्टेंस बनाएं और ज्यादा से ज्यादा समय नेचर में स्पेंड करें। अपने परिवार से जुड़े रहें और ऐसे काम करें जो आपको सच में खुशी दें, जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना या बस शांति से बैठना। ऐसे दिन हमारे माइक्रोबायोम के लिए सबसे बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि उस समय शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और ऑक्सीटोसिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे गट हेल्थ अपने आप इंप्रूव होने लगती है। अब बात करते हैं कुछ सिंपल रूल्स की जो गट हेल्थ को लंबे समय तक बैलेंस्ड रख सकते हैं। हर मील में कलर्स शामिल करें, जैसे रेड टोमेटो, येलो टर्मेरिक, ग्रीन स्पिनच, ऑरेंज कैरेट, पर्पल बीटरूट आदि। जितने ज्यादा कलर्स आपकी प्लेट में होंगे उतना ही गट बैक्टीरिया को डाइवर्स न्यूट्रिशन मिलेगा। रोज कम से कम 30 मिनट ब्रिक वॉक करें या हल्का एक्सरसाइज करें। इससे गट की मूवमेंट एक्टिव रहती है और डाइजेशन इंप्रूव होता है।
हफ्ते में एक बार फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें ताकि गट को रेस्ट मिले और बैक्टीरिया खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकें। दिन में 2 बार डीप ब्रीदिंग करें और 5 से 10 मिनट मेडिटेशन लगाएं। इससे गट को मेंटल रिलीफ मिलता है और स्ट्रेस कम होता है। खाने से पहले और बाद में पानी पिएं, लेकिन ईटिंग के दौरान ज्यादा पानी न पिएं, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव जूसेस डिल्यूट हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि इस गट फ्रेंडली रूटीन को अपनाने से लोगों की हेल्थ में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखा गया। किसी को सालों पुरानी एलर्जी से राहत मिली, किसी की स्लीप बेटर हुई, किसी का वेट कंट्रोल में आया और सबसे बढ़कर उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गए। लेखक का मानना है कि हम चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर हम अपनी गट को समझ लें और उसकी केयर करना सीख जाएं, तो हमारा बॉडी और माइंड दोनों एक नई शक्ति से भर सकते हैं। इसलिए अगर सच में लाइफ बेटर बनानी है तो शुरुआत अपने अंदर के जीवन यानी गट की सफाई और केयर से करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से असली सेहत की शुरुआत होती है। डॉ. विलियम डेविस की यह अमूल्य किताब द सुपर गट हमें यह सिखाती है कि असली ताकत किसी दवा या डॉक्टर में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे गट में है। हमारी गट ही वो इनविजिबल पावर है जो बॉडी और माइंड दोनों की दिशा तय करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी सेहत पाने के लिए एक्सपेंसिव मेडिसिन या मिरेकल ट्रीटमेंट्स चाहिए, लेकिन इस किताब ने साबित कर दिया कि अगर हम सिर्फ अपने गट माइक्रोबायोम की देखभाल शुरू कर दें तो ज्यादातर डिजीजेस अपने आप डिसअपीयर होने लगती हैं। यह किताब सिर्फ हेल्थ गाइड नहीं है, ये एक नई सोच है जो हमें सिखाती है कि फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि हर बाइट हमारे गट बैक्टीरिया को या तो एनर्जी देता है या नुकसान पहुंचाता है। यह हमें याद दिलाती है कि स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि गट के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना न्यूट्रिशन। लेखक ने जिस सरल और साइंटिफिक तरीके से माइक्रोबायोम की दुनिया समझाई है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने गट हेल्थ को लाइफ के हर पहलू से जोड़ा है, चाहे स्ट्रेस हो, डाइट हो, बच्चों की अपब्रिंगिंग हो या बुजुर्गों की केयर। यह किताब हर उम्र के लिए एक मार्गदर्शक है जो हमें याद दिलाती है कि हमें अपने शरीर की सुननी है, उसे केमिकल्स से नहीं बल्कि नेचर से जोड़ना है, अपनी प्लेट में रंग और जीवन भरना है और हर निवाले को एक गिफ्ट की तरह सम्मान देना है। अगर आप इस किताब के आइडियाज को दिल से अपना लें तो आप न सिर्फ डिजीजेस से मुक्त होंगे, बल्कि एक नई एनर्जी, खुशी और अवेयरनेस से भर जाएंगे। असली इलाज वही है जो बॉडी के साथ आत्मा को भी हील करे, और द सुपर गट हमें यही रास्ता दिखाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने अंदर की इस अदृश्य दुनिया को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ की असली जड़ यानी गट को मजबूत बनाना चाहेंगे ताकि बाहर की दुनिया आपके हेल्थ का रिफ्लेक्शन देख सके? याद रखिए, अगर गट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सेहत की असली क्रांति। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हमारे शरीर की असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। अगर हम अपनी गट हेल्थ को सुधार लें तो जिंदगी में मिरेकल्स होने लगते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने पेट को सुपर गुड में बदलने के लिए? क्या आप रोजमर्रा की छोटी हैबिट्स से अपनी लाइफ को लंबा और हेल्थी बनाना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि दवाओं से ज्यादा असर हमारी प्लेट में छिपा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी प्रोबायोटिक फूड्स का असर महसूस किया है और अब आप अपने डाइट में क्या बदलाव करने वाले हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप ऐसी ही बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली समरी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सेहत का असली दरवाजा आपके पेट से होकर गुजरता है। धन्यवाद।